अनंतनाग की इंतखाबी मुहिम राजौरी में शुरू हुई है। डीडीसी मेंबर धांगरी रामेश्वर सिंह ने राजौरी के सरनो इलाके में इंतखाबी रैली का इनेकाद किया। रैली में एनसी जोनल सदर जावेद राणा, एडवोकेट चौधरी लियाकत, डीडीसी चेयरमैन नसीम लियाकत ने शिरकत की। पार्टी कारकुनों और लीडरों की बड़ी तादाद ने रैली में शिरकत की। इस मौके पर पार्टी लीडरों का कहना है कि हम ये इलेक्शन भारी मार्जिन से जीतेंगे। ये सीट जो राजौरी पुंछ अनंतनाग की है वो हमारे पीर मुर्शिद और मेरे लीडर मियां अल्ताफ साहब यहाँ से जीतेंगे। मैं आपको आज ही यहाँ से बता देना चाहता हूँ। यहाँ से मैं डीडीसी मेंबर हूँ डांगरी और चिंगिस ब्लॉक का। यहाँ से हमने आज शुरुआत की है और तमाम लोगों के जो जोश आपने देखे होंगे और मैंने भी देखे हैं। ऐसा लगता है कि एक सलाह आ चुका है और मियां साहब जो है, मियां साहब के आगे कोई भी कैंडिडेट टिक नहीं पाएगा। 10 साल हो गए उनको हिंदुस्तान में हुकूमत करते हुए। तो मैं समझता हूँ कि जो आइन के बुनियादी ढांचा है, सेकुलरिज्म है जो इस देश की, उसको उन्होंने खोखला कर दिया है। और अगले इस इलेक्शन के बाद उनके और ज़्यादा खतरनाक अज़ाइम हैं, तो उनको रोकना वक्त की अहम ज़रूरत है और हम उसमें अपना भरपूर किरदार। और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के उधमपुर हलके से लोकसभा से उम्मीदवार जीएम सरोरी ने बलिसा का दौरा किया। इनका कहना है कि डीपीएपी रियासत में वाहिद पार्टी एक ऐसी जमात है जो लोगों के जमान है और बीजेपी और कांग्रेस ने सिर्फ लोगों को धोखा दिया है और मजहब के नाम पर सियासत करके वोट हासिल किए हैं। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार लाल सिंह पर जवाबी हमला करते हुए कहा है कि ये लाल सिंह वही हैं जो भारतीय जनता पार्टी में वजीर रह चुके हैं और अब एजेंसियां इनका पीछा कर रही हैं। सरोरी ने कहा है कि लाल सिंह ने बहुत सारे सरकारी खजाने और सरकारी जमीन को भी लूटा है। लाल सिंह ने जंगल की जमीन पर कब्जा कर लिया है। उनके इदारे जंगल में चल रहे हैं और जम्मू में रियासती जमीन के साथ साथ इनके कॉलेज चल रहे हैं, स्कूल चल रहे हैं, इसलिए अब वो कहीं नहीं जा सकते। एजेंसियां कड़ी निगरानी कर रही हैं। सरोरी ने कहा कि डीपीएपी बीजेपी की बी टीम नहीं बल्कि बी टीम नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसकी हलीफ जमातें हैं जिन्हें हम माजी में भी देख चुके हैं। जो इसको इस दलदल से बाहर निकालेगा। लाल सिंह तो कुछ भी कहे, उससे परसों लोगों को आप पत्रों वोट दे दो नहीं तो दसेंगे। उसे डरा धमका के लोगों को लाए, नंबर 1। नंबर 2 ये बात है कि लाल सिंह खुद बीजेपी का मिनिस्टर रहा है, उसके रग रग में बीजेपी भरी है और उसके साथ साथ लाल सिंह ने जो कारनामे किए, बद कारनामे किए, दागदार है वो, आईडी उनके पीछे पड़ी है, वो दूसरों को क्या बताएगा। आजाद साहब की एक हिस्ट्री है, 22 साल आजाद साहब के पीछे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, डिस्ट्रिक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, टूलिप, हज हाउस, यात्री भवन, ये सड़कें और इनका 1300 करोड़ का कंपनसेशन, ये तो सब उसके वक्त में बना। इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। वो लाल सिंह का तो सवाल है, 10 साल दिए, उसने अपना एएमटी स्कूल बनाया, दिल्ली पब्लिक स्कूल बनाया, 250 कनाल में अपना बाग बनाया और जमीनें गुजरों से खुले साड़ के जला के और उसके बाद अपना घर मकान। उमर अब्दुल्ला साहब अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत में मिनिस्टर रहे। जब नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ तो उमर साहब ने और उसे शरीफुद्दीन शारिक ने वोट दे दिया बीजेपी को। शहाबुद्दीन सोल साहब ने नहीं दिया तो उसको पार्टी से निकाला। और उसके बाद जब 370 खत्म हुआ, पहले दिन बाप बेटा और मसूदी साहब वहाँ उसको मोदी साहब को मिले, प्राइम मिनिस्टर को मिले और उसके बाद आज से कबल एक हफ्ता वो रात को 11 बजे उनसे मिलते हैं। उनका तर्ज अमल ऐसा, उन्होंने कहा कि ये पीएचडी तोड़ दो तो तभी तोड़ी होगी। इनका मालूम नहीं है कि ये किसके साथ है। जब ये कहते हैं दूसरे को आप बी टीमों, इन्होंने जब महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी के साथ गठजोड़ किया, हुकूमत बनाई, ये पीएचडी में जुड़ गई तो वो साहब हो गई। उसके बाद ये जो सजाद गनी लोन साहब है वो मिनिस्टर थे बीजेपी के। उसके बाद जब पीएचडी के साथ रहे वो तो स्पोक्स पर्सन रहे। वो किसकी बात कर रहे हैं? वो सारा झूठ। पहले लोगों को राजकुमारी का नारा दिया तो झूठ, उसके बाद पाकिस्तानी निमक और सब्ज रुमाल दिखाया, झूठ, उसके बाद अटानवी दिखाई तो झूठ, उसके बाद सेल्फ रूल टीडीपी दिखाया, सब झूठ। ये सब झूठ करते करते अपनी कुर्सी बचा लेते। आज लोग समझ गए हैं, लोगों ने उनको लड़कारा है, लोगों ने उनको। और जिला डोडा के सब डिवीजन ठाठरी के गांव
जनता के लोगों ने इंतजामिया और बीडीओ खारा के खिलाफ एहतजाज किया। इनका कहना है कि 2 साल कबल एमजी नरेगा में काम किया था, लेकिन अभी तक उन्हें अदायगी नहीं मिली है। 2 साल कबल काम किया था, अभी तक अदायगी नहीं मिली। उनका कहना है कि गांव वालों ने इस लोकसभा इलेक्शन 2024 का बायकॉट करने का फैसला किया है। एहतजाजियों ने कहा कि हमने बार बार इंतजामिया से ज़ेर इल्तवा अदायगी जारी करने की अपील की है, लेकिन इंतजामिया की जानिब से कोई भी मुस्बत जवाब नहीं मिला गया। एहतजाजियों का कहना है कि ईद उल फितर में बस कुछ ही दिन है, लेकिन अभी तक हमारी अदायगी हमारे अकाउंट्स में नहीं भेजी गई है। एहतजाजियों ने अदायगियों को जल्द वागुजार करने की मांग की है। मांग पूरी न होने की सूरत में पूरे गांव ने इंतखाबात का मुकम्मल बायकॉट करने का फैसला कर लिया है। यहाँ तो 100% लोग मजदूर हैं और अफसोस की बात यह है कि 2 साल से हमें एमजी नरेगा में काम कर रहे हैं लोग, किसी को पेमेंट ही नहीं पड़ रही है, किसी को 10 दिन पड़ते हैं, किसी को 15 दिन, किसी की डिमांड ही नहीं है, किसी को बहाना करते हैं कि ये आधार लिंक नहीं है, किसी को 4 या 5 दिन रह गए ईद को। ईद के लिए बहुत सारे लोगों को यहाँ पे भरोसा होता है कि हम पैसे निकालेंगे, ईद मनाएंगे। गरीब लोग हैं, मजदूर तबका है। वोटों की बात आती है, वोट तो क्या बोलते हैं, मेंबर से लेकर मोदी तक डाले हैं, आज तक डालते रहे। तो ये एमजी नरेगा नहीं मिलता है। ईद के लिए बहुत इंतजार था, बहुत उम्मीदें थी, बहुत कुछ करना था। गरीब लोग हैं, 100% मजदूर लोग हैं और मजदूरी की है, नरेगा किया है, काम किया है।